नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खरमोर अभयारण्य, संरक्षण के नाम पर अन्याय या विकास के नाम पर विनाश। धार, मध्य प्रदेश। सरदारपुर खरमोर अभयारण्य को बचाने की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ओर सरकार संरक्षण की नीति का हवाला देती है, तो दूसरी ओर वही सरकार विकास के नाम पर अभयारण्य के अस्तित्व को ही दांव पर लगा रही है। वन विभाग लगातार अभयारण्य की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन रेलवे बोर्ड की मनमानी नीतियां इस प्रयास को झटका देने के लिए काफी हैं। 1983 में इस अभयारण्य को स्थापित किया गया था, जिसमें 14 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। इस फैसले ने ग्रामीणों के विकास कार्यों को पूरी तरह रोक दिया। यहाँ तक कि भूमि की खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई, जिससे हजारों ग्रामीण प्रभावित हुए। लेकिन जब बात बड़ी परियोजनाओं की आती है, तो सरकार के नियम खुद ही टूटते नजर आते हैं। अब इंदौर दाहोद रेलवे लाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे लाइन इस अभयारण्य से मात्र 27 मीटर की दूरी पर गुजरेगी। ये क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आता है, जहां किसी भी तरह की बड़े निर्माण परियोजनाओं से वन्य जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। वन विभाग ने खुद इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी और विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि या तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए या फिर साउंड प्रूफ दीवारें खड़ी की जाएं। लेकिन रेलवे बोर्ड ने इन आपत्तियों को दरकिनार कर 6 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी और 5 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने का आदेश दे दिया। इस परियोजना को लेकर वन विभाग और रेलवे अधिकारियों की 30 जनवरी 2025 को एक संयुक्त बैठक हुई थी। इस बैठक में ये स्पष्ट हो गया था कि रेलवे लाइन अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन से बेहद करीब है। इसके बावजूद रेलवे बोर्ड ने पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या रेलवे को डर था कि अगर मामला कोर्ट में गया तो प्रोजेक्ट रुक सकता है, या फिर साउंड प्रूफ दीवार और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का खर्च बचाने के लिए सरकार ने इसे जल्दबाजी में मंजूरी दे दी? वन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि ये रेलवे लाइन अभयारण्य के पानपुरा इको सेंसिटिव जोन से महज 5 से 27 मीटर की दूरी पर होगी। ये दूरी न सिर्फ खरमोर पक्षी के लिए बल्कि पूरे अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। नियम के अनुसार किसी भी रेलवे लाइन को अभयारण्य से कम 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं है। अब सवाल ये है कि जब सरकार ग्रामीणों को अभयारण्य क्षेत्र में विकास कार्यों की अनुमति नहीं देती, तो रेलवे को इतनी बड़ी छूट क्यों? ग्रामीण वर्षों से इस अन्याय को झेल रहे हैं। उन्हें अपनी जमीन पर कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अभयारण्य के नियमों को तोड़ना आम बात बन गई है। सरकार को अब फैसला लेना होगा। क्या वो इस अभयारण्य को बचाना चाहती है या फिर इसे धीरे धीरे विकास के नाम पर खत्म होने के लिए छोड़ देना चाहती है? वन्य जीव संरक्षण का दावा करने वाली सरकार क्या सच में इस अभयारण्य को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? अब ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि न्याय की भी है। अगर सरकार अभयारण्य को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो ये केवल संरक्षण के नाम पर छलावा साबित होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।